हेलो स्टूडेंट्स, महामाया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी लेके। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कैसे फाइल बनाते हैं एमएस वर्ड में, कैसे सेव करते हैं, इसके बारे में बताया था। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ बताना भूल गया कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पहले बता दूं, फिर बाकी पार्ट्स में धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है। कंप्यूटर की जो भाषा है उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। यहाँ पर हम जो भी यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, लेकिन कंप्यूटर यूज़ करता है केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को। और बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। 2 नंबर्स को ही केवल कंप्यूटर रीड कर पाता है और इसके आधार पर ही हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी वर्कआउट करते हैं, वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है। अब सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, कंप्यूटर की लैंग्वेज बनी कैसे? बहुत बड़े गणितज्ञ बूलियन ने, जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर बना, तब बूलियन ने एक अलजेब्रा का निर्माण किया जिसको बूलियन अलजेब्रा नाम दिया। बूलियन अलजेब्रा में केवल 0 और 1 का ही उपयोग किया गया और इस आधार पर उन्होंने जोड़ का नियम, घटाने का नियम, गुणन का नियम और भाग का नियम बनाया। आज मैं शुरुआत करता हूँ, बताता हूँ जोड़ का नियम और सबसे पहले कि कंप्यूटर कैसे हमारी भाषा को अपनी भाषा में परिवर्तित करता है और अपनी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित करता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि कंप्यूटर को अगर हम एक डिजिट दे रहे हैं, सपोज करिए कि 24, एक नंबर हमने ले लिया 24। जैसे ही हम कीबोर्ड के थ्रू 24 टाइप करते हैं तो कंप्यूटर तुरंत हमको स्क्रीन में 24 दिखा देता है। लेकिन उसके पहले एक क्रिया वो कर लेता है, वो 24 को अपनी फॉर्म में पढ़ लेता है। अपनी फॉर्म का मतलब 0 और 1 की फॉर्म में पढ़ लेता है। 0 1 की फॉर्म में कैसे पढ़ता है? तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में पहले आप देखिए कि पढ़ता कैसे। फर्स्ट स्टेप में हमने 24 लिया। अब जैसा कि मैंने बताया 0 और 1 टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 2 होती हैं और 2 क्या है? बाइनरी नंबर का रेडिक्स कहलाता है। रेडिक्स का मतलब बाइनरी नंबर की आधार संख्या। तो अब आधार संख्या 2 है तो हम 2 से 24 को भाग देना स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेप इस तरह से होता है। आपने 24 लिखा, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, भागफल 0, 2 6 12, भागफल 0, 2 3 भागफल 0, 2 1 1। अब यहाँ पर 1 ये जो बच रहा है इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर रख लिया जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ नंबर्स को काउंट किया जाता है। तो 1 1 3 टाइम 0 और यहाँ पर रेडिक्स लग गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर अब ये हो गई कंप्यूटर की भाषा 1 1 0 0 और यहाँ पर हमने रेडिक्स लगाया है 2 का मतलब ये केवल और केवल बाइनरी नंबर है। तो अब आप देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने 24 टाइप किया था और 24 टाइप करने के बाद कंप्यूटर ने हमारी भाषा को अपनी भाषा में परिवर्तित कर लिया और क्या पढ़ लिया, 1 1 0 0। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में 24 है और ये हमारी लैंग्वेज में 24 है, क्योंकि कंप्यूटर यूज़ कर रहा है बाइनरी नंबर और हम यूज़ कर रहे हैं डेसिमल नंबर। चलिए अब आप सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पर काउंट करिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 - 1 = 4। अब आप कहेंगे 5 - 1 = 4 का क्या मतलब है? सेकेंड स्टेप हम यूज़ कर रहे हैं कि पहले तो कंप्यूटर ने हमको बताया कि हमारी भाषा को अपनी भाषा में पढ़ा और सेकेंड स्टेप में अब कंप्यूटर हम अपनी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित करेगा। कैसे करता है? 5 - 1 = 4। 0 और 1 में 1 बड़ा होता है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट से हम बड़ी संख्या को घटा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टोटल संख्या आ गई 4। अब इस 4 को हम पावर के रूप में या घात के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? हमारा टोटल नंबर आया है यहाँ पर 1 1 0 0 और यहाँ पर अब स्टेप को ध्यान देखिए,
रखिए 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। हमको इस पावर को जो भी नंबर आता है वहाँ तक लेके जाते हैं जब तक पावर 0 नहीं हो जाती। अब देखिए 0 के साथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेप, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 और 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 और 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। 16 एंड 8 इज इक्वल टू 24। 24 का मतलब डेसिमल नंबर। यहाँ पर रेडिक्स डेसिमल नंबर का रेडिक्स 10 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 लगा दिया। अब क्या कि इस सेकंड स्टेप से हमको कंप्यूटर ने अपनी भाषा को हमारी भाषा में बदल के दे दिया। यहाँ तक क्लियर है कि कंप्यूटर हमारी भाषा को अपनी भाषा में कैसे परिवर्तित करता है और अपनी भाषा को हमारी भाषा में कैसे परिवर्तित करता है। ये कन्वर्जन हो गया। अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि बूलियन ने कहा कि योग का नियम, गुणन का नियम, भाग का नियम और घटाने का नियम। तो यहाँ पर आज मैं पहले आपको योग का नियम बताता हूँ। बूलियन ने योग के नियम के लिए 4 नियम दिए थे। वो नियम कौन कौन से थे? फर्स्ट, अगर हम 1 में 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा। 0 में 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 0 आएगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो 1 0 आएगा। और 1 0 क्यों आएगा? कि 1 बड़ी संख्या है, 0 छोटी संख्या है। ये है योग का नियम। अब इस योग के नियम के आधार पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया था 1 1 0 0, ये क्या था? इज इक्वल टू 24। इसी तरह से 1 1 0 0 इज इक्वल टू 24, ये कितना हुआ? 48 हुआ। अगर हम इस नियम के आधार पर इसको ऐड करें तो कितना होना चाहिए? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। बाइनरी नंबर का एडिशन जो भी होता है 2 ही नंबरों के बीच में होता है। तो यहाँ पर 1 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 0 आना चाहिए। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, तो 0 तो आ गया, 1 यहाँ पर कैरी चला गया। अब यहाँ पर होगी 3 संख्याएं 1 1 1। 3 नंबर्स को हम एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? पहले इसको और इसको ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 होता है और 1 कैरी चला गया, तो 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 0। अब 0 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? 1, और ये 1 कैरी गया था, इसको उतार के रख लिया। ये देखिए 1 1 4 टाइम्स 0, इट विल बी 48। ये 48 है। अब आप यहाँ पर इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं उस जो सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट में से -1 करना था। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और नंबर क्या था? 1 1 1 2 3 4। अब सेकेंड स्टेप क्या था? इज इक्वल टू 1 इंटू 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे स्टेप 0 हो जाएंगे। 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 4। 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32 एंड 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। 32 और 16 48 होगा, ये हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 24 प्लस 24 हमने 48 किया, तो 48 को हमने का रिजल्ट ये निकाल लिया और एडिशन का रूल भी देख लिया और इसका कन्वर्जन भी देख लिया, तो हमारा रिजल्ट आ गया 48। इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर ऐड करके देख सकते हैं।
किसी भी नंबर को, किसी भी बाइनरी नंबर को आप ऐड करेंगे। और बाइनरी नंबर की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, जैसे मैंने अभी लिखा 111100, तो यहाँ पर अगर बाइनरी नंबर का मतलब ये प्रदर्शित करता है, अगर रेडिक्स में 2 लगा हुआ है तब यहाँ पर हम इसको 110000 पढ़ेंगे या 11000 पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर रेडिक्स में 10 लगा है तब हम इसको 11000 पढ़ेंगे, तब हम इसको 11000 पढ़ेंगे। लेकिन अगर रेडिक्स में 2 लगा दिया है तब इसको हम 11000 नहीं पढ़ सकते हैं, तब हम इसको पढ़ेंगे 11000 या 11000। अभी आप यहाँ पर देखिए, कोई भी नंबर इसी तरह से आप लेके उसको ऐड कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। जैसे 10101, इसी में आप और 10101 आप ऐड करिए, एडिशन का रूल लगाइए, तो 1 + 1 = 10 होता है, तो 1 तो कैरी चला गया, यहाँ पर आ गया 0। अब 1 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में फिर 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर ये 1 + 1 = 10, तो 1 इधर कैरी चला गया, यहाँ पर 0 बचा, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 1 + 0 = 1, और 1 + 0 = 1, और 1 + 1 = 1, 0। इस प्रकार से ये एडिशन के रूल हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि आगे भी कोई भी नंबर सिस्टम, कोई भी बाइनरी नंबर्स अगर आते हैं तो उनको हम इसी प्रकार से ऐड करते हैं। बाइनरी नंबर को पहचानने का केवल एक ही तरीका होता है कि अगर हमने 101 लिखा हुआ है और रेडिक्स में 2 लगा दिया है तो इट विल बी बाइनरी नंबर। अगर यहाँ पर रेडिक्स में 10 लगा हुआ है तो इट विल बी डेसिमल नंबर। तो मुझे लगता है कि आज आपका एडिशन का रूल आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अभी जो इसका सबसेक्शन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीज़न का है, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। और इस तरह से आप इन नंबर्स को लेके इनका एडिशन का रूल को फॉलो करिए, कन्वर्जन को करिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसके आगे और बढ़ाऊंगा। थैंक यू।